क्वेश्चन नंबर 1, अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक किस तरीके से हुआ? रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 दर्पणों का इस्तेमाल किया। पहला दर्पण मंदिर के सबसे टॉप फ्लोर पर लगाया। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य की किरणें उस मिरर पर पड़ी, उन्हें 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट करके एक पाइप के जरिए दूसरे मिरर तक पहुंचाया गया। वहां से सूर्य की किरणें फिर से रिफ्लेक्ट हुई और पीतल के पाइप से होकर तीसरे मिरर तक पहुंच गईं। तीसरे मिरर पर पड़ने के बाद सूर्य की किरणें फिर से 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हुई और स्पीड के साथ 90 डिग्री पर घूमते हुए सीधे रामलला के माथे पर पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में इतना अंधेरा क्यों होता है? सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं और उनका रंग फैलता नहीं है क्योंकि स्पेस में कोई ऐसे कण नहीं है कि वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएं। इसी वजह से स्पेस में अंधेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? दोस्तों, उसका नाम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने गुरुवार को एक और सफलता हासिल कर ली है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 4, एस्ट्रो MK2 मिसाइल कितनी पावरफुल है? अस्त्र MK2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। यह अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम बारिश कैसे होती है? क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने की एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है जो वहां सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हुए निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरा? दोस्तों, उसका नाम है 2013 NK4। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला की तरफ से यह बताया गया कि 15 अप्रैल को अमेरिका के समयानुसार सुबह 10:50 बजे यह अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी के सबसे करीब थी। बताया गया कि उस वक्त पृथ्वी और इस चट्टान की दूरी महज 2 मिलियन मील यानी 32 लाख किलोमीटर थी। दावा किया गया कि अगर ये 2000 फुट बड़ा एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाता तो एक पूरा शहर तक तबाह हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अंतरिक्षयान एलियन की खोज में जाएगा? नासा जुपिटर ग्रह के बर्फीले चांद यूरोपा पर अपना क्लिपर अंतरिक्ष यान भेज रहा है। इस यान की मदद से नासा एलियन को खोजने की योजना बना रहा है। ये यान 2031 में वहां लैंड करेगा। नासा के अनुसार इस ग्रह पर धरती जैसा मौसम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ज्वालामुखी सोना उगलता है? 1990 के दशक की शुरुआत में किए गए अध्ययनों के बाद यह पाया गया कि माउंट अरेबस ज्वालामुखी से उत्पन्न गैसों में थोड़ी मात्रा में सोने के क्रिस्टल छोड़ता है। इन क्रिस्टलों का आकार 20 से 60 माइक्रोमीटर तक होता है। ऐसा अनुमान है कि ज्वालामुखी से प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम सोना इसी प्रकार निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, हवाई जहाज मार्ग कैसे ढूंढते हैं? उड़ान के दौरान पायलट विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों जैसे GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और VORDME का उपयोग करके नेविगेट करते हैं। ये सिस्टम विमान की स्थिति, दिशा, ऊंचाई और गति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जिससे पायलट को वांछित मार्ग पर उड़ान भरने और सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, सोलर सिस्टम में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष कब होता है? निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तब होता है जब आंख गोल के बजाय बहुत लंबी या अंडाकार आकार की होती है। इसका परिणाम तब भी हो सकता है जब कॉर्निया का वक्र बहुत अधिक तीव्र हो। इन परिवर्तनों के साथ प्रकाश किरणें रेटिना के सामने एक बिंदु पर आती हैं और पार हो जाती हैं। रेटिना से मस्तिष्क तक भेजे गए संदेश धुंधले दिखाई देते हैं। दोस्तों, पर ऐसे ही परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।